क्योंकि किसी से चैन ले रखी, किसी पे नौकरी के पीछे ले रखी, किसी आंगनबाड़ी के पीछे ले, इतना माल लूट रखा है, इतने लोग तो जेल का जिक्र ठग रखे हैं। सोशल मीडिया पे चर्चा में रहा, तो जेल का विषय थोड़ा बता समझा सकते हैं। तो सभी साथियों ने एक मत होकर के ये समर्थन किया कि हमने अब राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और हमने सभी पार्टी के नाम भी रखे, भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी थी। तो साथियों ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी थी। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, अब इस तरह की एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। हाँ जी, क्योंकि नेता लोग अब नेता बनने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के पद पे थे तो शिक्षा दिया करते, और उसके साथ साथ में समाज सेविका भी काफी चलती रही। तो एक मैदान के अंदर दो तलवार कटाव होने, राजनीति भी और नौकरी भी। तो किस प्रकार से आपने नौकरी को त्याग पत्र दिया, क्या आपको उसके अंदर से लेना पड़ा, और किस प्रकार की अब 2024 के लिए मास्टर सतवीर तेरा रणनीति बनाएगा? क्योंकि ये जो मेमोरेंडम दिखाना है, पूरा आदमी बैठे बाद एक अलग फीलिंग सी आवा है, और फीलिंग तब आती है जब बंदा ले पाता है, जब बंदा कुछ समाज के अंदर हो, उस प्रदेश के अंदर हो, उस राजनीति के अंदर हो, उस प्रत्येक वर्ग के लिए हो, जो एक सार्थक काम करने का काम प्रयास करता हो दफ्तर के ऊपर। तो चाहे वो गवर्नमेंट अधिकारी के रूप में भी कर सकते हैं, चाहे वो सोशल वर्कर में आप जैसे रूप में भी कर सको, लेकिन आपकी भूमिका दो प्रकार की है, एक तो सोशल वर्कर की और एक कहीं ना कहीं अध्यापक की हुआ करती है। थोड़ा विस्तार से डालें मास्टर जी, अब क्या तैयारियां हैं? अब जो वॉलेंट्री सर्विस से जो रिटायरमेंट ली मैंने, अब तब तक मेरे ऊपर प्रतिबद्धता थी, और काफी बार मुझे कहने के लिए भी जब ये जरूरत होती थी कहना चाहिए, तो वहां भी कुछ बातें मैं नहीं कह पाता था। आज जो मुझे रिटायरमेंट लेने के बाद जो सरकारी जिम्मेवारी थी मेरी, वो खत्म हो गई है। सरकारी जिम्मेवारी के रहते हुए मुझे बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता था, चाहे कोई सामाजिक आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, मजदूरों का आंदोलन हो, कर्मचारी का आंदोलन हो, चाहे हमारी विधानसभा भवानी खेड़े की, चाहे सुंदर प्रांत की पानी की समस्या हो। तो इन सब बातों के लिए लड़ने के लिए मैं मुझे दबाव में रहना पड़ता था, क्योंकि सरकार के पद पे रहते हुए ये बातें हम नहीं कर सकते थे। आज मैंने उन सब जिम्मेवारियों से 10 साल, लगभग 10 साल पहले अपनी नौकरी को छोड़ दिया है, और हम खुल करके अब समाज सेवा करेंगे, और सामाजिक मंच के माध्यम से हम प्रत्येक समस्या को जो अपने विधानसभा की है, इस प्रकार हमारे सुंदर ब्रांच की करीब 40-45 गांव की समस्या है कि पानी जो पहले काफी वर्षों पहले 15 दिन चलता था हमारी नहर में, सुंदर ब्रांच में, अब सिर्फ 3 दिन चलता है। 3 दिन जो पानी आता है उससे हमारे जो पीने की जल घर है वो भी भर नहीं पाते, तालाब हैं पशुओं के लिए वो भी नहीं भर पाते। तो पानी की भारी समस्या है। हमारे इलाके में को बड़ा रोजगार है नहीं, तो इस जमीन के ऊपर ही, खेती के ऊपर ही हमारे सब लोग आधारित तो हैं। अब कह सकते हैं उन लोगों की, उन जमींदारों की, उन किसानों की अब बात उठाई जाए, मास्टर जी आजाद हो चुके हैं। अब हमारे उन किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की जो पानी की समस्या है, आम जनता की भी है, वो सब लोगों की, किसान के अलावा जितने लोग गांव में रहते हैं सबको पानी की जरूरत है। तो सबकी आवाज को उठाएंगे, और जल्दी ही हम उस पर योजना बना रहे हैं, सब बैठ के मीटिंग करेंगे परिवर्तन मंच के सभी साथी मिलकर के, कि उस आवाज को कैसे उठाया जाए। पीछे हमने मीटिंग भी की थी कि इस आवाज को उठाने के लिए हमें हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। उस हस्ताक्षर अभियान से के द्वारा हम जनता से राय लेंगे कि इस आवाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, हमें क्या क्या करना चाहिए, और गवर्नर तक भी ज्ञापन देना चाहिए। ये इस प्रकार की विचार आए। कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप सोशल वर्कर करते हैं कि किसी की बहन बेटी की शादी की जिम्मेवारी हो वो ले लेते हैं, या किसी बच्चे को खेलने का काम हो, किट का काम हो, या किसी प्रकार की और सहायता हो, चाहे वो अग्निवीरों के लिए रुकने की व्यवस्था थी, ये काम तो आप कहीं ना कहीं समाज वर्कर, सामाजिक रूप के आपके अंदर से कर सकते थे। तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे सुंदर नहर का मामला है, तो इसलिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा, और राजनीति में आओगे मास्टर किस पायदान पर पाँव रख कर राजनीति की शुरुआत करेगा?
बुआनीगढ़ हल्के से। ये अब तक तो मास्टर जी समाज सेवी थे, अब मास्टर जी खुल के राजनीति भी करेंगे, क्योंकि मास्टर जी आजाद हो चुके। तो अब किस पार्टी में मास्टर जी का योगदान है, हमारी क्या भूमिका रहेगी? गरीब जो बेटियां हैं, बहनें हैं, चाहे उनकी शादी की बात हो, चाहे उनकी आर्थिक मदद की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, या जो गरीब भाई हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी समय समय पर जैसा भी हमारे से जितनी मदद होती है हम करते हैं। आगे जिस प्रकार अग्निवीर भर्ती में हमने करीब लगभग 8,000 के करीब बच्चों को रहना खाना पीना फ्री किया, आप आए भी थे, तो ये काम, इस प्रकार के कार्य हम लगातार राजनीति में भी आने के बाद भी हम करते रहेंगे। हमारा परिवर्तन मंच इसी प्रकार चलता रहेगा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि समाज सेवी तो एक अलग माध्यम होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो सरकार के अंदर जाने के बाद बन पाते हैं उन लोगों की हल्के के। तो मास्टर सतवीर की तैयारियां क्या है? निर्दलीय के रूप में है, या परिवर्तन मंच के ऊपर लड़ाई करेगी, या किसी पार्टी का सहारा लिया जाएगा, या गठबंधन किया जाएगा किसी पार्टी के साथ? परिवर्तन मंच तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए है जी। चाहे गरीब की आर्थिक हालात की बात हो, चाहे हमारे इलाके की पानी की समस्या हो, चाहे हमारे अग्निवीर भाइयों की समस्या हो, चाहे गरीब बहनों की समस्या हो, चाहे गरीब जो बिना माँ बाप के बच्चे हैं उनकी शादी की समस्या हो, तो हम ये परिवर्तन मंच उनके लिए काम करता है। तो उनके लिए हम काम करेंगे। तैयारी क्या है वो तो अब किस पार्टी में अपना मंथन कर रहे कि ऐसा तो है नहीं सतवीर आया जो कल समाज सेवी बन गया आज राजनीति में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। वर्ष की कहानी सतवीर वर्ष की कहानी है सतवीर रतेरे की भी, वर्ष की कहानी है इन मेमोंटो की भी। तो ये तो दिख भी रहा और आपका काम भी दिख रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप सतवीर तेरा मास्टर किस पार्टी में जाके अपना यो मन ठोक रहा और किस पार्टी में ज्यादा अपना वर्चस्व देख रहा और उस पार्टी के माध्यम से फिर अपने हल्के की सेवा करने का काम करेगा, किस पार्टी में अपना मन देख रहे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। जो हमारे विशेष रूप से सक्रिय साथी हैं परिवर्तन मंच के जी, पीछे 14 फरवरी को हमने एक कार्यकर्ता मीटिंग बुलाई थी, उससे पहले हमने वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन भी किया था 11 फरवरी को जी। उस दिन करीब हमारे 9,000 कुछ साथी आए थे, 93 से 94 से के करीब साथी आए थे। कुछ सरकारी और सीएम साहब के कार्यक्रम होने के कारण हमारे ज्यादा साथी नहीं आ पाए। उसके बाद में फिर हमने मीटिंग बुलाई पॉलिटिकली चर्चा के लिए कि सभी साथी कह रहे हैं भी हम सामाजिक मंच पे काम करेंगे, तो बगैर राजनीति के हम सामाजिक सेवा ज्यादा नहीं कर सकते। यही सामाजिक सेवा हम राजनीति में आने के बाद दुगुनी कर सकते हैं, 4 गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक सरकार की पावर भी उसके अंदर मिल जाती है। सरकार के द्वारा जो साधन मिलते हैं, सरकार के द्वारा जो बहुत आसान हो जाता है समाज की सेवा करना। तो सभी साथियों के जब हमने अब बुलाई मीटिंग 14 मई को, तो सभी साथियों ने एक मत होकर के ये समर्थन किया कि हमने अब राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। और हमने सभी पार्टी का नाम भी रखे, भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी थी। तो साथियों ने ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें कांग्रेस ज्वाइन करनी थी। तो अब हम साथियों की बात को मान करके जल्दी जब भी समय लगेगा, राजनीतिक पार्टी में चर्चा चल रही है, पर जल्दी ही हम कांग्रेस से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे सब साथियों का विचार है। तो मास्टर जी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर दिग्गज चेहरे हैं, बुआनीगढ़ से हैं, चाहे जो आपके सीपीएस नेता रामकृष्ण पुत जी हैं, चाहे आपके और कांग्रेस के दिग्गज और भी चेहरे हैं, तो लगता है कि वो आप लोग को काम करने देंगे या किस प्रकार से? क्योंकि आपका तो पहले एक काम है अलग रहा और उनका काम राजनीति 2 से 3 बार वो बेचारे जो हमारे नेता हैं वो तो आज भी मुझे आरोप लगाते हैं किसी गरीब की बेटी की शादी करता हूँ कहते हैं राजनीति करता है। किसी गौशाला में जाता हूँ गरीब गायों के लिए चारे के लिए कोई सहयोग करते हैं हम, तो कहते हैं राजनीति करता है। तो मैं इन भाइयों से भी कहता हूँ माल बहुत लूटा है, बहुत रिश्वत ली है, बहुत सोना इकट्ठा किया है, बहुत चैन ली है, तो आप भी किसी गरीब की बेटी की शादी करके राजनीति कर लो, किसी अग्निवीर भर्ती हमारे सैनिकों की सेवा करके आप राजनीति कर लो, गरीब बेसहाय परिवारों के लिए मकान बना के उनकी राजनीति कर लो, आप किसी अच्छे खिलाड़ी की मदद करके राजनीति होती है तो आप भी कर लो। तो इन सब से मैं नेताओं से पूछता हूँ कि बहुत लूट मचाई है। आज हमारा इस लूट तंत्र के खिलाफ भी जो आंदोलन है परिवर्तन मंच का, उस बात को भी आगे बढ़ाएंगे। और ये एक्स नेता हो चुके हैं, कोई कहीं आप देख रहे जो एक्स नेता है या न्यू नेता पैर इनकी जनता में रहे नहीं, इनके पास कुछ है नहीं, जनता इनको पसंद ही नहीं करती, क्योंकि किसी से चैन ले रखी, किसी पे नौकरी के पीछे ले रखी, किसी आंगनबाड़ी के पीछे ले, इतना माल लूट रखा है, इतने लोग। तो जेल का जिक्र सोशल मीडिया पे चर्चा में रहा, तो जेल का विषय थोड़ा समझा सकते हैं?
जेल तो क्योंकि आप पार्टी में जाओ तो सवाल तो करेंगे पत्रकार, तो वो मैं नहीं करूँगा, और भी कर लेगा। तो चलो जेल का मामला भी सोशल मीडिया पे चला था, वो मामला क्या था समझाए जब। अब जेल तो जो CLU कांड हुआ था उसमें 5 करोड़ की रिश्वत का मामला है। हरियाणा सरकार ने केस को रीओपन किया है। उसमें DGP साहब अग्रवाल जी ने हाई कोर्ट में एफिडेविट भी दिया है कि हम जो 22 के नमूने बार बार कहने के बाद ये नेता जो पूर्व नेता कहते हो आप ये दे नहीं रही, इनको नोटिस भी हुआ है 4-5 बार। अब मैडम राजश्री को भी स्पेशल अधिकारी लगा दिया इसका, जो IPS हैं, ADG हैं, वो इनकी जांच करेंगे। वो जांच करते ही सरकार ने कहा भाई जांच जो दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो असली जांच में सारा में आ जाएगा कि कितने करोड़ रिश्वत ली थी, क्या हुआ था, क्या कर रहे थे ये लोग। तो वो विषय हैं, वो विषय सब छट के आ जाएंगे। और जेल होना ना होना वो तो प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, कोर्ट जो न्यायालय करेगा होगा। परंतु इन लोगों ने इस प्रकार के कांड किए हैं, काफी लोगों पे काफी रिश्वत ली है। तो आपसे वो तो आपसे बोल रहा हूँ कि जो पुराने नेता हैं वो आपके पैर को कर जमन देंगे, क्योंकि आप तो फिर उस पार्टी के नए हो या फिर पहले से बड़े नेता से बात चल रही, या किस प्रकार की बातें हैं। मास्टर सतवीर तेरा भी प्रदेश की बात हो, चाहे आपके हल्के की बात हो, चाहे जिले की बात हो, छोटा नाम छोटा काम तो नहीं है ना सतवीर तेरे का भी। वो बताओ किसी नेता से साथ ऐसी बातें हो रही। हमने कहा जमाने में इस विधानसभा का हूँ, इस विधानसभा मेरा गांव है, इस विधानसभा में पैदा हूँ। पाँव तो मेरे जन्मजात से यहाँ है, पाँव उखाड़ने को वाला कौन है? पाँव तो हमारे जमे हुए हैं। और इस इलाके में काम करते हुए हमें करीब 15-20 साल हो गए हैं। प्रत्येक आदमी के लिए, इंसान के लिए, हमने जो गौ माता के लिए जिस भी जहां भी समाज सेवा का कोई काम है हम खड़े रहे। पाँव तो हमारी जनता में तो जमे हुए हैं। पूरी जनता बार बार ये आशीर्वाद दे रही है। चलो मान लिया कि जनता आपके साथ, इनसे ये पैर कौन जमाने वाले और कौन इनसे इजाजत लेनी है? इनके खुद के पैर नहीं है। तो मास्टर जी एक अहम सवाल ले लेता हूँ कि बिस्मिल वाल्मीकि वो कोई छोटा नाम तो है को नहीं, ऐसी समाज के अंदर बात करूँ तो। और अगर आपकी समाज की फिर से बात करूँ तो रामकृष्ण खुद जी छोटा नाम नहीं है, और उसके बाद में फिर मास्टर सतवीर तेरा छोटा नाम नहीं है। तो लगता है ना कि नेता ज्यादा बढ़ते आवा है, और वास्तवता में उस अलग की जरूरत नेता के नहीं है, एक अपनेपन की है। विकास के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे, या किसी और चीज के नाम पे क्या मानते हैं? नेता ज्यादा बढ़ते आवे हैं, काम उन लोगों के लिए नहीं दिख रहा जिनके वो नेता है। नेता तो हमारी जनता बनाती है, नेता जनता बनाती है। नेता का आशीर्वाद जनता ने देना है कि कौन नेता है। और इन नेताओं को तो जनता ने देख लिया है कि जनता के साथ क्या कर रहे हैं, जनता की कितनी सुनाई कर रहे हैं। कहीं जनता में ये दिखाई नहीं देते, सिर्फ वोट लेने और माल लेने आते हैं। तो जनता फैसला कर देगी नेता कौन है। तो इसलिए ये सर्टिफिकेट तो जनता तो इसलिए मास्टर सतवीर रहते ना तूफान ने दौरे शुरू कर रखे हैं। नून बेरा पाटे को नहीं 15 मिनट पहला कितना बेरा पाटे को 15 मिनट बच्चे कर पाऊंगा। ये तो हमारे सामाजिक जो कार्य चलते रहते हैं। आज भी 2 ब्लड डोनेशन कैंप में गया हूँ, 2 जगह और जो धार्मिक कार्यक्रम थे भंडारे उनमें गया हूँ। अब भी शाम को हमारा एक संदीप जांगड़ा जो तिगड़ाना गांव का हैंडीकैप्ट है, जिसका पिताजी मजदूरी करता है, बहुत गरीब परिवार से है, हमने उसके पीछे मदद की थी, रजत पदक लेके आए। वो जो काम करना चाहिए नेता हो, लेकिन वो तो काम आप करने लगे। उसका भी कार्यक्रम है, उसका सम्मान समारोह आज। तो उन नेताओं का हमारा काम अलग है। उन नेताओं को तो लेने का काम है, कितने % लेना, कितना माल लेना, सोना लेना, चैन लेनी, वो काम है। नेता बनने के बाद वहां भी थे ये सिस्टम नहीं हो जाएगा। तो मेरे ऊपर भी कहने लग जाएंगे लोग, यदि मैं ऐसा काम करूं तो मुझे भी कहेंगे लोग। पर मैंने इन लोगों ने जो किया है उसी बात का परिवर्तन करना है। उसी बात, ये जो परिवर्तन मंच है, जिन लोगों ने लूट मचाई है, इस प्रकार का इस बात के विरोध में ही हम परिवर्तन चाहते हैं, ताकि समाज को अच्छे लोग मिले, समाज का काम हो, समाज का भला हो, और समाज आशीर्वाद दे, वही नेता बने। तो वर्तमान अगर बात वो जनता आपने बेरा अकल की मार के बताओ, हसीम साहब आए थे, और किसी भी गांव में जाओगे तो बता देंगे कड़ाव है, सिर्फ कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो जनता सब बता देगी। आगे जनता को पता भी है ये जनता में कहीं नहीं है, ये नेता जनता में कहीं नहीं है, ना ये जनता के लिए कुछ कर। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे तो अपना कद और पद कहाँ माप के चलने का काम करेंगे, कहाँ सोचते हैं कि अहम चीज है कद और पद पार्टी की? अगर बात करें तो मेरे प्रदेश सत्र के नेताओं से बात 2-3 मीटिंग भी हुई है, तो मैं जल्दी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। और
कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करके मैं राजनीतिक तौर पे भी काम तो फिर से करूंगा। कोई बड़ा बम फोड़ा जाएगा बोने हल्के खेड़े के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से या आपकी तरफ से? वो तो समय पे करेंगे ना कुछ, जब समय आएगा तो बताएंगे क्या होगा। अच्छा, समय पे बम बम फोड़ा जाएगा, अभी अभी बस बताने का टाइम नहीं आया। हाँ जी। तो हल्का वासी को क्या विशेष करेंगे, किस प्रकार से करेंगे कि आर्थिक मंदी भी चलेगी? और हाँ, सबसे बड़ी बात से आपके पास मैं सवाल लेता हूँ, तो आज ये महिला पहलवान बैठे हो, जिस प्रकार से आप बेटियों का मान सम्मान कर रहे हो, आप बाहर भेजना काम करते हो, बेटियों सभी काम सारे काम करो, लेकिन जिस प्रकार से खरकार कर रहे हो बेटियों के साथ में, क्या मानते हैं, क्या कितना गलत कितना सही? ये तो जो सब जांच के विषय में जांच चल रही है, जो भी होगा देखेंगे। चलो जी, JNC न्यूज से अजय नायक और दिनेश देसरिया, खास